एक बार की बात है, किसी गांव में चंदूराम नाम का एक शक्तिशाली नौजवान रहता था। चंदूराम के गांव वाले हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में दो शक्तिशाली राक्षस पति पत्नी आ जाते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना चाहिए मुझे। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो हम इंसानों को मारकर खा जाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। ये सब सुनकर गांव वाले भागने लगते हैं और दोनों पति पत्नी राक्षस गांव में मौजूद कहीं भी खाना देखते हैं तो उठाकर खाने लगते हैं। देखते ही देखते वो गांव का सारा खाना खा जाते हैं, लेकिन उनकी भूख फिर भी शांत नहीं होती। इतना सारा खाना खाने के बाद भी भूख अभी मिटी नहीं है, मुझे और खाना चाहिए। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो इस गांव के सारे जानवरों को मारकर खा जाते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों अपनी शक्ति से एक बड़ी सी कढ़ाई को अपने सामने प्रकट कर देते हैं। फिर उसके बाद कढ़ाई में आग जल जाती है और धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी राक्षस सभी जानवरों को पकाकर खा जाते हैं। अब हमारा पेट भर गया है, चलो अब चलकर सो जाते हैं। कल किसी दूसरे गांव में जाकर तबाही मचाएंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी राक्षस उस गांव से चले जाते हैं और उन दोनों के गांव से चले जाने के बाद सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं। उन दोनों ने हमारे गांव को पूरा बर्बाद कर दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं जानती हूँ, वो दोनों पति पत्नी पहाड़ी के ऊपर रहते हैं और उन दोनों को खत्म करने का एक ही रास्ता है। हाँ, बताओ क्या रास्ता है? मैंने सुना है कि पूर्व दिशा में 3 जादुई चांद रहते हैं और उनके पास 3 सोने की जादुई घंटी है। उस घंटी का इस्तेमाल करके हम दोनों पति पत्नी राक्षस को खत्म कर सकते हैं। तीनों चांद से घंटी लाने का काम तो सिर्फ चंदूराम ही कर सकता है, चलो उससे मदद मांगने चलते हैं। फिर उसके बाद सभी गांव वाले एक बड़े तालाब के किनारे चले जाते हैं। उस तालाब के पानी के ऊपर चंदूराम का घर मौजूद था। गांव वालों के आवाज लगाने पर चंदूराम घर से बाहर आता है। फिर सभी लोग रो रो कर पति पत्नी राक्षस के बारे में चंदूराम को बताते हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह तीनों चांद के पास जाकर जादुई घंटी लेकर आऊंगा। लेकिन चंदूराम बहुत संभल कर जाना, क्योंकि तीनों चांद तक पहुंचने में तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की भलाई के लिए मैं हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदूराम अपने हाथ में लगे ब्रेसलेट के ऊपर हरे रंग के हीरे को दबाता है कि तभी उसके सामने एक मोटर बाइक प्रकट हो जाती है और फिर वो उस बाइक में बैठकर चांद तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर बाद चंदूराम एक जंगल में पहुंचता है तो उसे अपने सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 2 रास्ते हैं, मैं किस रास्ते आगे बढ़ूं? तभी वहाँ पर एक घोड़ा आ जाता है। घोड़े के सर के ऊपर एक संतरा रखा हुआ था और संतरे के अंदर से रोशनी चमक रही थी। हे नौजवान, मैं जानता हूँ तुम तीनों चांद के पास जादुई घंटी लेने जा रहे हो। मैंने अपनी शक्ति से सब पता कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद करोगे? बताओ, इन दोनों रास्ते में से मैं किस रास्ते पर जाऊं? तुम पहले वाले रास्ते से जाओ, लेकिन हाँ, रास्ते में तुम्हें एक बहुत बड़ी चिड़िया मिलेगी। वो चिड़िया बहुत खतरनाक है, इसीलिए उसका सामना करने के लिए तुम मेरे सर के ऊपर रखे इस संतरे को खा लो। इसके बाद तुम्हारे शरीर में 2 बड़े पंख प्रकट होंगे, जिससे तुम उस चिड़िया का सामना कर पाओगे। बस फिर क्या था, चंदूराम घोड़े के ऊपर रखे हुए संतरे को उठाकर खाने लगता है और देखते ही देखते वो पूरा संतरा खा लेता है। फिर घोड़े का शुक्रिया अदा करके वो अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। इसके बाद उस रास्ते में एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, जिसके ऊपर एक बहुत डरावनी सी काली चिड़िया बैठी हुई थी। मेरे रहते कोई भी इस दरवाजे को पार नहीं कर सकता। इस दरवाजे को पार करने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। इसके बाद चिड़िया अपने मुंह से बड़े
बड़े पत्थर बाहर निकालने लगती है। फिर अगले ही पल चंदू राम के शरीर में दो बड़े बड़े पंख प्रकट हो जाते हैं और वो उड़ते हुए चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो तेरे पास भी जादुई शक्ति है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इसके बाद चिड़िया अपनी आंखों से बिजली छोड़ती है और चंदू राम के शरीर में बिजली छोड़ती है, जिससे चंदू राम को करंट लगता है। देखते ही देखते चंदू राम के पर आग में जलकर राख हो जाते हैं और चंदू राम जमीन पर गिर पड़ता है। बस अब बहुत हुआ, मैं इस चिड़िया को अब नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चंदू राम अपने ब्रेसलेट के ऊपर लगे हरे रंग के हीरे को दबाता है और अपने सामने अपने ही 6 भाइयों को प्रकट कर देता है। इसके बाद वो अपने भाइयों के साथ मिलकर ढेर सारे अंडे प्रकट कर देता है और उस काली चिड़िया के ऊपर फेंकने लगता है। उन अंडों के फूटते ही चिड़िया के शरीर पर लाल रंग का पानी गिरने लगता है, जिससे चिड़िया के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी चंदू राम अपने भाइयों के साथ मिलकर चिड़िया को डंडे से मारने लगता है। कुछ ही देर में चिड़िया मरकर खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद चंदू राम अपने भाइयों के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। तभी उसे अपने सामने 3 बड़े चांद दिखाई देते हैं। ये तीनों चांद तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई जादुई घंटी नहीं दिखाई दे रही। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। हमारे गांव में 2 पति पत्नी राक्षस तबाही मचा रहे हैं। उन्हें खत्म करने के लिए हमें जादुई घंटी की जरूरत है। लेकिन वो तीनों चांद चंदू राम को जादुई घंटी देने से मना कर देते हैं। इसके बाद चंदू राम अपनी अंगूठी में लगे हीरे को छूकर अपने सामने ढेर सारी इडली प्रकट कर देता है। फिर देखते ही देखते चारों तरफ इडली की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, मुझे इडली बहुत पसंद है। चलो जल्दी से मुझे इडली खिलाओ। इसके बाद चंदू राम तीनों चांद को इडली खिलाना शुरू कर देता है। इडली के खाते ही तीनों चांद बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा उपाय काम आ गया। अब मैं इन तीनों चांद को चुराकर अपने गांव ले जा सकता हूँ। फिर चंदू राम तीनों चांद को बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध देता है और घसीटते हुए अपने गांव में ले आता है। इसके बाद चंदू राम अपने सामने 3 पिंजरे प्रकट करके उन तीनों चांद को उसमें कैद कर देता है। इसके बाद तीनों चांद थोड़ी ही देर में होश में आ जाते हैं। देखो, मैंने अपनी शक्ति से तुम तीनों को इस पिंजरे में कैद कर दिया है। अगर तुम तीनों ने मुझे जादुई घंटी नहीं दी तो मैं तुम तीनों को जलाकर मार दूंगा। ये सुनकर तीनों चांद बहुत घबरा जाते हैं और चंदू राम की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक खतरनाक जादूगर आ जाता है। अच्छा हुआ मुझे ये तीनों चांद मिल गए। मुझे इन तीनों चांद की बहुत दिनों से तलाश थी। अब मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।